श्री राम नमस्कार। आज 2 दिसंबर 2023। कहानी नंबर 6। भगवान जिसके हाथ में पूरी दुनिया का नियंत्रण है। इंसान समझता है कि मैंने पैसे कमाया, नाम कमाया तो मैं खुद भगवान हो गया। लेकिन भगवान का खेल ऐसा रहता है कि इंसान को अपनी जगह, अपनी औकात ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग अपनी हद छोड़ के चीज़ें करते हैं। तो आज की कहानी वो भगवान ही सब कुछ है ये बताता है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। पूरा कारोबार में पूरा यश संपादन करके बड़ा घर, और जैसे कल की कहानी में बताया 1-2 मंदिर उसने बनाए थे। खुद के घर में भगवान की पूजा होती थी, लेकिन खुद किसी के पूजा के अंदर कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए वो उपलब्ध नहीं होता था। केवल पैसा कमाना और पैसा ही सब कुछ है, उसके मन में ये तय था। एक दिन ऐसा हो गया कि भगवान की शाम को आरती चलती है और ये काम से आ जाता है। जैसे ही आता है अपने नौकर को बोलता है कि मेरे लिए एक अच्छा चाय बना के लेके आ। वो देखता है कि घर के सब लोग भगवान के मंदिर में, घर भगवान का जो मंदिर रहता है घर में, वहाँ पे आरती कर रहे हैं। लेकिन भगवान की और इसकी इतनी जमती नहीं थी। हालांकि जो मंदिर बनाया, लेकिन उसमें एक मन में था कि ये मैंने संपत्ति जो मैंने जमा की है, वो संपत्ति के आधार पे ये मंदिर बना है, कि मतलब मेरे वजह से भगवान है। और ये नौकर को बोलता है कि एक चाय बना के लेके आ, तब तक सब घर वाले भी आ जाएंगे। नौकर चाय बनाने के लिए जाता है और इसके सीने में दर्द चालू होता है। घबरा जाता है, नौकर को आवाज़ देता है, नौकर आ जाता है। नौकर को बोलता है जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करे और डॉक्टर को बुला ले कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। नौकर तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करता है, घर वालों को बोलता है। सब घर वाले डॉक्टर को बुला के उसका चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमागी दबाव है, मेंटली स्ट्रेस है, इसके लिए आपकी ये अवस्था हो गई है। तो थोड़ा निश्चिंत रहिए, खुद के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दे। थोड़ा सा आप जो आपके प्रति जो स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जो दबाव बढ़ा हुआ है, वो कम कर दीजिए। सब पूरा डॉक्टर की जो टीम रहती है, सब डॉक्टर जो आते हैं, उनके चेकिंग करने के बाद वो सब चले जाते हैं और ये शेठ जी भी रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाता है। लेकिन उसको नींद नहीं आती। वो उसके दिमाग में चालू रहता है कि मुझे सीने में दर्द हो गया। लेकिन वो उसका अहम भाव उसी वक्त भी कम नहीं होता था। वो बोलता है कि चलो देखो कैसा है, सब आरती कर रहे थे मैंने, लेकिन नौकर को बुला के सब डॉक्टर का इंतज़ाम कर दिया। डॉक्टर आ गए, उन्होंने मुझे चेक किया और बता दिया कि कुछ नहीं है, आप एकदम सही है। लेकिन ये चीज़ उसके अंदर से उसको शांत बैठने नहीं देती थी। उसने बहुत सोचा, नींद नहीं आ रही थी। फिर रात को बंगले के बाहर उसके बगीचे में गया और बगीचे में इधर उधर बैठ के फिर भी मन में 100 सवाल खड़े हो रहे थे। और सवाल क्या थे यही उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका मन अस्वस्थ था। वो बंगले से निकलता है, घड़ी देखता है तो एक घड़ी में 3:30 पौने 4 बजे सुबह का टाइम रहता है। तो वो बाहर निकलता है और रास्ते से चौक में जाके एक चबूतरे के ऊपर, एक कट्टा जो रहता है ना, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और सोचता है कि मैं इतना अस्वस्थ कैसे हो गया। इतना पैसा मेरे पास है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी छोटी सी सीने में एक थोड़ा सा दुखने लगा और मैं अस्वस्थ हो गया। उसमें से इधर उधर देखता है तो कोई रात का सुबह जल्दी 3:30-4 बजे सुबह जो होता है, उस समय जनरली लोग रास्ते पे कोई आता नहीं है। तो अकेला इधर उधर देखता है और वहाँ से सोचते सोचते उसकी नज़र अपने जूतों पे ही जाती है। तो एक कुत्ता है, उसका एक जूता निकाल के भागता है और दौड़ते दौड़ते एक जो बाजू में जाता है। तो शेठ जी देखता है कि ये कुत्ता मेरा एक ही जूता मुँह में पकड़ के भाग रहा है। तो शेठ जी भी उसका दूसरा चप्पल हाथ में लेके उसके पीछे जाते हैं। तो कुत्ता एक थोड़ी सी दूर अंतर में दोनों जगह झोपड़ियाँ रहती है, तो एक जगह पे कुत्ता वहाँ पे रुक जाता है। सेठ जो जोर से आवाज़ चिल्लाता है कुत्ते के ऊपर, तो कुत्ते के मुंह से चप्पल गिर जाता है और कुत्ता भाग जाता है। सेठ जी जाके वो पैर में चप्पल पहनते हैं, दूसरा चप्पल पहनते हैं, बोलते चलो क्या पागल कुत्ता है, क्या कुछ करता है। लेकिन
ये सोचते हैं तो उसको एक रोने की आवाज़ आ जाती है। तो वो देखता है कि कोई एक औरत रो रही है, तो जाके उसके मन में सवाल पैदा हो जाता है कि जाऊँ देखूँ या न देखूँ। घड़ी देखता है तो 4 बजे हुए सुबह के, तो जाके मैंने देख लिया और उसने कुछ गलत समझ लिया तो बोलते हैं जाने दो, मुझे क्या लेना देना है करके वो वापस जैसे उसके पाँव आ जाते हैं अपने घर की तरफ चलने के लिए, लेकिन कुछ थोड़ी सी मन में इंसानियत रहती है तो वापस मुड़ जाता है और वो झोपड़ी में जाके झाँकता है। तो जाके देखता है कि एक औरत अपना सर पटक पटक के रो रही है और उसकी बेटी बाजू में सोई हुई है, पड़ी हुई है। उसमें उसको कुछ बीमारी की वजह ऐसा उसको लगता है कि कुछ है, तो बोलता है बहन जी मुझे माफ़ करना, ये समय मैं आपके यहाँ पे आया हूँ तो, लेकिन आप रो क्यों रही है? तो वो औरत बोलती है ये देखो मेरी बच्ची कितना उसको टेम्परेचर है, उसको पूरा बदन गर्म हो गया है, लेकिन उसका दवा दारू करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोली क्यों आप कुछ नहीं करती क्या? बोली मैं करती हूँ, लेकिन वो लोग पैसा देने से उन्होंने मना कर दिया। तो बोले आप क्या करती है? तो बोले दूसरों के घर में जाके मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन अभी सुबह तक रहा कि कहाँ पे देखूँ, कल से बुखार है, कुछ कर नहीं पा रही और इसको छोड़ के मैं अकेली हूँ और बच्ची भी मेरी अकेली है, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ करके। तो सेठ बोलता है अच्छा ठीक है चलो, तो आपको आपके जहाँ पे काम करते हो उनसे पैसा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोलता है जा तो मैं क्या करूँ, लेकिन वो बोलता है कि आप कल सुबह मेरे घर पे आ जाओ तो मैं कुछ दवा दे देता हूँ करके। सेठ जी वो झोपड़ी से बाहर आ जाता है तो वो औरत और ज़ोर से रोने लगती है। तो सेठ जी को रहा नहीं जाता, वो बोलता है कि ठीक है ज़्यादा रो मत। वो सेठ जी एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है। वो लड़की को डॉक्टर्स एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते हैं और वो औरत वहाँ पे रुकती है। तो वो सेठ जी उसको पूछते हैं कि आप अभी क्यों रो रही हो? वो बोली कि मैं क्या करूँ सेठ जी, कल ऐसी ही बात हो गई, 2 दिन से मेरी बेटी इतनी बदन उसका गर्म है, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन दरवाजे के सामने से एक महाराज जा रहे थे, वो बोले कि कल सुबह 4 बजे इतने ज़ोर से पटक पटक के रोना और देखना कि तुम्हारे जो अड़चन है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसका हल निकल जाएगा। इसके लिए मैंने देखा, रात भर जागी और घड़ी देखी और सुबह 4 बजे रोना चालू कर दिया, तो जिसमें से मुझे मेरा रोना का आवाज़ सुन कर आप आ गए। सेठ जी बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक कहानी है, लेकिन कहानी का मोरल क्या है, सारांश क्या है? तब सेठ जी को पता चल जाता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है ये है तो वो भगवान के हाथ में है। सेठ जी के दिमाग में इतनी बात आ जाती है कि कल मैं जिस प्रॉब्लम से, मेरे सीने के प्रॉब्लम से मैं रात भर सो नहीं पाया, जाग रहा था, जिस वजह से मैं बाहर आके बैठा था तो कुत्ते ने यहाँ चप्पल मेरी लाके ये झोपड़ी तक लाके दी, और अभी वो बात मेरे दिमाग में भी नहीं है। इतना वो सेठ जी चौंक जाता है और उसके दिमाग में ये चीज़ घर कर लेती है और वो समझ जाता है कि केवल भगवान ही है, क्योंकि जो महाराज वो औरत को बताता है कि तो कल सुबह 4 बजे यहाँ पे रोना चालू कर दे, तो भगवान ने ही वो महाराज के मुंह से वो औरत को कहा कि सुबह तू 4 बजे कर दे, तुझे जो कुछ तेरा प्रश्न है उसका उत्तर तुमको कल सुबह 4 बजे मिलने वाला है। तो सेठ जी बोलता है कि इसके नसीब में लिखा ही था कि मुझे सर सीने में दर्द होना, मेरा रात को बाहर आना और यहाँ पे मैं कुत्ते ने लेके आना और यहाँ से मैं झोपड़ी में आकर इसकी मदद करना, तो इसके भाग्य में लिखा था। वो सेठ जी स्वीकार कर देता है कि मेरे पास पैसे होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक से बात समझ नहीं पाया, लेकिन आज इतना पक्का समझ गया हूँ कि पैसा होने से सब कुछ नहीं होता। भगवान जिस तरह से चाहता है, भगवान जिसको मदद करना चाहता है तो वो कैसी मदद करना चाहता है, उसका सारा खेल ये भगवान ही उसका रचेता है। तो हम लोगों का हमेशा बात ध्यान में रहनी चाहिए कि हम लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं कि वही विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ करता है वो भगवान ही करता है, मैं जो सांस ले रहा हूँ वो भगवान की दया से सांस ले रहा हूँ, मेरे पास जो संपत्ति है वो भगवान के कृपा से है, मेरे पास संपत्ति नहीं है तो भी ये भगवान का न्याय है, भगवान ने चुना है कि मेरे पास संपत्ति न हो जाए, लेकिन मेरे ऊपर जब मुश्किल आ जाती है तो उसका हल भगवान निकालता ही है। बस ये आज के कहानी का सारांश है। श्री राम।